हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। जैसे कि एक रिंग दिख रहा है जिसका रेडियस है ए, सेंटर है ओ। इसके सेंटर इस रिंग के में एक पूरा चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और उस चार्ज का वैल्यू हम लोग मान लेते हैं कि वो चार्ज है क्यू। ठीक है, क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज पूरे रिंग में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया। अब OP इस रिंग का एक एक्सिस है और पॉइंट P पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज हम लोग प्लेस कर देते हैं और इस पॉइंट पर हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करने के लिए हम लोग को यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ही लाना पड़ता है। ये अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग जान चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये देख लेते हैं कि टोटल चार्ज रिंग में कितना दिया गया है। तो टोटल चार्ज जो रिंग में है वो है Q और रिंग का जो पेरीमीटर है वो कितना है, वो है 2πa। तो चार्ज अगर हम लोग बात करें पर यूनिट लेंथ, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ रिंग में क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा Q/2πa। ठीक है, ये हम लोग को एक यूनिट लेंथ का चार्ज मिल गया। हम लोग ऐसा मानते हैं कि DL अमाउंट ऑफ लेंथ हम लोग पता कर लेते हैं कि DL अमाउंट ऑफ लेंथ में पर यूनिट लेंथ में रिंग के तो चार्ज है Q/2πa, लेकिन DL लेंथ में टोटल चार्ज कितना होगा, तो चार्ज ऑन लेंथ DL इक्वल टू Q/2πa इंटू DL, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर यूनिट लेंथ में चार्ज Q/2πa है तो दो लेंथ में चार्ज कितना होगा, Q/2πa इंटू 2। 10 लेंथ में चार्ज कितना होगा, Q/2πa इंटू 10। तो DL लेंथ में चार्ज कितना होगा, Q/2πa इंटू DL। ये हम लोगों को चार्ज पता चल गया। तो मान लेते हैं कि ये DL लेंथ यहाँ पर है ए के करीब, ये DL लेंथ है। तो यहाँ पर DL लेंथ में जो चार्ज है वो कितना है, DQ नाम रख लेते हैं उसका, इसका नाम रख लेते हैं हम लोग DQ। DQ इक्वल टू क्या है, Q/2πa DL। तो सबसे पहली बात, हम लोग पूरे रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एक बार में पता नहीं करते, पहले हम लोग DL लेंथ की वजह से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगा वो कितना होगा हम लोग लिख लेते हैं पहले। तो पहले हम मान लेते हैं कि वो DE अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है DQ चार्ज। तो DE इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4πε0 DQ/AP का स्क्वायर। अब AP का लेंथ कितना है, वो होगा R² प्लस A²। ये लेंथ हम लोग को मिला, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 1/4πε0 DQ/√R² प्लस A²। क्योंकि स्क्वायर है AP का इसलिए रूट कैंसिल हो जाएगा। ये DE का मैग्नीट्यूड मिला। बात करें अगर डायरेक्शन के बारे में, तो यहाँ पर DL लेंथ में जो चार्ज है वो भी पॉजिटिव है और पॉइंट P पर हम लोगों ने जो चार्ज रखा है वो भी पॉजिटिव है। तो ये DE का लेंथ होगा रिपल्सिव के कंसेप्ट के हिसाब से। ये डायरेक्शन हो गया DE का। अब बच्चों चूंकि ये थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। तो हम लोग इस डी को दो कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं। नंबर 1 जहाँ पे थीटा है यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं DE cos थीटा और इसे हम लोग लिख सकते हैं DE sin थीटा। इस इस ए पॉइंट के जस्ट ऑपोजिट में एक पॉइंट लेते हैं B और यहाँ पर एक लेंथ हम लोग ले लेते हैं DL। सेम DL लेंथ लेते हैं, DL लेंथ। ठीक है, ये भी DL लेंथ हुआ। तो इस DL लेंथ में अमाउंट ऑफ चार्ज भी कितना होगा, वो DQ होगा। अब ये DL लेंथ की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इस पॉइंट P पर वो DE बनेगा। यहाँ पर ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा और इसका भी दो कंपोनेंट होगा, एक DE cos थीटा हो जाएगा और एक DE sin थीटा हो जाएगा। तो ये बनेगा DE cos थीटा और ये बनेगा DE sin थीटा। तो बच्चों अगर हम लोग यहाँ पर DE sin थीटा के ऊपर गौर करें, ये A और B जस्ट एक दूसरे के ऑपोजिट है और ये दोनों ही पॉइंट P पर इक्वल अमाउंट ऑफ मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का तैयार करेंगे, क्योंकि ये DL लेंथ में इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज हम लोगों ने दे रखा है। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि पॉइंट P पर DE sin थीटा जो है A और B के करीब जो DL लेंथ की वजह से बन रहा है DE sin थीटा, वो जस्ट एक दूसरे के ऑपोजिट और इक्वल मैग्नीट्यूड है। तो वो DE sin थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर लेगा। इसी तरीके से अगर रिंग का कोई भी दो पॉइंट हम लोग लेते हैं तो वो दोनों पॉइंट की वजह से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। उस इलेक्ट्रिक फील्ड का दो कंपोनेंट जो E cos थीटा, DE cos थीटा और DE sin थीटा होगा और दूसरे की वजह से DE cos थीटा और DE sin थीटा होगा, तो वहां पर भी DE sin थीटा जस्ट एक दूसरे के ऑपोजिट होगा और वो भी एक दूसरे को कैंसिल कर लेगा। मतलब अगर हम लोग ये पॉइंट यहाँ पर एक DL लेंथ लेते हैं और यहाँ पर DL लेंथ लेते हैं तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा दोनों की वजह से पॉइंट P पर। दोनों का DE cos थीटा अलोंग द एक्सिस ऑफ द रिंग होगा, लेकिन दोनों का DE sin थीटा एक दूसरे के ऑपोजिट होगा और मैग्नीट्यूड तो इक्वल है ही। तो फिर उन दोनों का DE sin थीटा भी कैंसिल हो जाएगा। जिस तरीके से A और B का DE sin थीटा एक दूसरे के ऑपोजिट दिख रहा है और इक्वल इन मैग्नीट्यूड है तो एक दूसरे को कैंसिल करेगा, इसी तरीके से रिंग के हर दो ऑपोजिट पॉइंट की वजह से जो DE sin थीटा मिलने वाला है वो एक दूसरे को कैंसिल करेगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम लोग को मिलेगा हर पॉइंट की वजह से वो DE cos थीटा मिलेगा और अलोंग द एक्सिस ऑफ द रिंग मिलेगा।
तो हम लोग कह सकते हैं कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट P जो होगा वो DE cos थीटा का सम होगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि पूरे DE cos थीटा को हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा 1/4πε0, या पहले कर लेते हैं किसका सम करना हम लोगों को, DE cos थीटा का सम, क्योंकि सारा हम लोगों को जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने वाला है वो सिर्फ DE cos थीटा की वजह से ही मिलने वाला है। अब हम लोग यहाँ पे DE का वैल्यू क्या है, ये हम लोग को दिख रहा है 1/4πε0 dq/r² + a²। और अगर हम लोग बात करें cos थीटा के बारे में, तो इस ट्रायंगल के बेस से हम लोग निकाल सकते हैं cos थीटा क्या हो जाएगा, r/√r² + a²। अब यहाँ पर E इक्वल टू इस ये dq का वैल्यू हम लोग जानते हैं, dq का वैल्यू है q/2πa × dl। तो इसे हम लोग लिख लेते हैं E इक्वल टू 1/4πε0, dq की जगह पे लिखते हैं हम लोग q × dl/2πa, लिख लिया 1/r² + a² × 1r/√r² + a²। अब यहाँ पर जो कांस्टेंट है उसे बाहर कर लेते हैं, मतलब जिसका सम नहीं करना, r का सम नहीं करना है, सिर्फ dl का सम करना है। तो 1/4πε0 qr/2πa 1/r² + a² का पावर क्या हो जाएगा 3/2 और सिग्मा dl। अब बच्चों dl लेंथ है क्या, dl लेंथ तो एक्चुअल में रिंग का एक थोड़ा सा हिस्सा है। अगर सारे dl लेंथ को हम लोग ऐड करें तो क्या रिंग का पेरीमीटर नहीं मिलेगा, जवाब मिलेगा। तो हम लोग इसे ये लिख सकते हैं कि ये अब हो जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों के पास 1/4πε0 qr/2πa 1/r² + a² का पावर में 3/2 और dl लेंथ का सम 2πa के बराबर होगा। तो अभी सारे 2πa को अगर हम लोग कैंसिल कर लेते हैं तो हम लोगों को मिलेगा 1/4πε0 qr/r² + a² का पावर 3/2। बात करें डायरेक्शन के बारे में, तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, अलोंग द एक्सिस ऑफ द रिंग फ्रॉम सेंटर। सेंटर से जो एक्सिस ऑफ द रिंग चल रहा है उसके अलोंग चलेगा, क्योंकि DE cos थीटा ही हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा है, उसके अलावा तो और कोई दे नहीं रहा है। DE sin थीटा तो एक दूसरे को कैंसिल कर लिया है। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं अलग अलग केस के बारे में। सबसे पहले हम लोग केस 1 के ऊपर देखते हैं। केस 1, इफ r इक्वल टू 0, अगर r 0 हो गया तो फिर ये यहाँ पर एक r मिल रहा है, ये 0 हो जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को क्या मिलेगा, E हम लोग को 0 मिलेगा। मतलब रिंग के सेंटर में r 0 होने का मतलब क्या हो रहा है, अगर r आप 0 करोगे तो यहाँ डायग्राम में देख लो r क्या है, r है OP का लेंथ। अगर r को घटाते 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 0 करेंगे तो P क्या होगा, घटते 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 ऊपर चला आएगा, मतलब पॉइंट P जो है रिंग के सेंटर में चला आएगा। तो उस वक्त पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दूसरा कंसेप्ट हम लोग ये देखते हैं केस 2 में, अगर r बहुत बड़ा हुआ ग्रेटर देन a, तो r² के कंपेयर में हम लोग a² को इग्नोर कर सकते हैं। तो उस वक्त हम लोग को E का वैल्यू क्या मिलेगा, वो मिलेगा 1/4πε0 qr/r³। और ये r और r³ एक दूसरे को कैंसिल कर लेने के बाद हम लोग को क्या देगा, E इक्वल टू 1/4πε0 q/r²। और ये कंसेप्ट हम लोग कर चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू का यही फॉर्मूला आया था। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि ये रिंग जो है एज अ पॉइंट चार्ज बिहेव करेगा अगर वो पॉइंट P बहुत 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 दूरी पर हो। तो उस वक्त पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू जो आएगा वो वही आएगा जो एक पॉइंट चार्ज की वजह से आता है। तो मतलब पूरा रिंग एक चार्ज की तरह बिहेव करेगा। तो ये बच्चों ये कंसेप्ट मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया हो कि एक रिंग की वजह से जिसमें चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, उसकी वजह से किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होगा, किसी भी पॉइंट नहीं, उसके एक्सिस के एक पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा और डायरेक्शन क्या होगा। तो डायरेक्शन भी समझ में आया आप लोग को और मैग्नीट्यूड भी समझ में आया। तो इस क्लास को हम लोग यहीं पर खत्म कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ फिर मिलेंगे।